Good morning, class 7th. So, students, we have started chapter number 9 in this class. We have completed chapter number 8 in the previous class. And in this class, we are going to start a shirt in the market chapter. And this chapter is related to a civics portion. So, सबसे पहले इस चैप्टर के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा पेज नंबर 246 के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक स्मॉल स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक लेडी है जिनका नाम है लता। उनकी स्टोरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग हमारी इंट्रोडक्टरी पोर्शन की तरफ। कम टू पेज नंबर 246 ऑल ऑफ यू, एज यू कैन सी हियर। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ स्मॉल फार्मर नेम लता। लता नाम की एक जो कि कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में रहती हैं। अब ये क्या कर रही हैं? इन ऑर्डर टू ग्रो कॉटन, ये कॉटन को कल्टीवेट करती है। स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड, ये लोन लेती हैं। लोन कितने रुपए का लेती है? 5,000 का लेती है लोकल ट्रेडर से, और हाई इंटरेस्ट पे लेती है, हाई इंटरेस्ट रेट पे लेती है। और टेक्स अ लोन इन ऑर्डर टू बाय द कॉटन सीड। अब उस उन्हीं पैसों से वो कॉटन सीड्स खरीद ली हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स खरीदती हैं। अब उसके बाद क्या होता है? शी टॉयल्स हार्ड इन फील्ड, बहुत मेहनत करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने चिल्ड्रंस के साथ फील्ड के अंदर। जो ट्रेडर है जिसने उन्हें लोन दिया है, इस कंडीशन पर लोन दिया है दैट ऑल, जितना भी सामान प्रोड्यूस किया जा रहा है वो उन्हें ही बेचेंगी, विदाउट द हेल्प ऑफ द लोकल ट्रेडर। अब इम्पॉसिबल है कि लोकल ट्रेडर ने उन्हें पैसे दिए और लोकल ट्रेडर की बात नहीं मानेंगे। तो अगर लोकल ट्रेडर जो है पैसे नहीं देगा, तो इस वजह से लता क्या हो जाती है? अग्रीज टू द ट्रेडर्स कंडीशन, उनकी बात मानने को राजी हो जाती है। नाउ लता हैज टू रियली वर्क हार्ड reaping the cloth crop, because when ripe the cloth, cotton balls burst open at various intervals of time. So Lata has to pick the cotton over a long period of time. मेहनत भरा ये प्रोसीजर होता है, जो कॉटन को पिक करने का काम होता है, कॉटन बॉल्स को पिक करने का काम होता है। इस प्रोसेस में कॉटन बॉल्स को पिक किया जाता है, लंबा समय लग रहा है। टेंडर से टेक सेवरल डेज, बहुत कुछ दिन लग जाते हैं कॉटन को इस हार्वेस्ट करने में और उसको निकालने में। कलेक्टेड ऑल द कॉटन्स, अब जब वो कलेक्ट कर लेती हैं, अब वो हार्वेस्ट करने के बाद ट्रेडर्स के पास यार्न लेके जाती हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है, यस, यार्ड में लेके जाती हैं उनके हस्बैंड की हेल्प से। तो सामान बन गया, मतलब जो आपकी कॉटन बॉल्स थी वो निकल गई। अब उस सभी को कॉटन बॉल्स वो लेके जाती हैं वो यार्ड में। अब उस यार्ड में क्या होता है? जो ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर्स मैन वेट करते हैं कॉटन का, और उसके बाद वो निकलता है 5 क्विंटल्स का, एट द रेट ऑफ 2 रुपीज, 2,000 पर क्विंटल। 5 क्विंटल का निकला है तो कितने का हो जाना चाहिए? वो हो जाना चाहिए 10,000 रुपीज का। द ट्रेडर हैंड ओवर 4 रुपीज 4,000, पर वो कितने देते हैं? आफ्टर द इनिशियल आउटबर्स्ट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यस, यस, यहाँ पर नाम लिया गया 10,000 रुपीज का टोटल आपका अमाउंट होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रेडर्स 4,000, यहाँ पर सॉरी 4,500 रुपीज उनको हैंड ओवर करते हैं लता को, डिडक्ट करने में प्रिंसिपल जितना भी उनका लगा हुआ है। और एक तरीके से यहाँ बात की जा रही है, एंड इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन द अमाउंटिंग ऑफ अ टोटल रुपीज 5,000। तो उनके हाथ में कितना आ रहा है? 4,500 टोटल आना चाहिए था, 10,000 रुपीज। पर जितना भी वो इंटरेस्ट वगैरह काटते हैं उसके बाद वो उन्हें हैंड ओवर कर देते हैं 4,000 रुपीज। तो ये क्या है? आप टू द लता। तो यहाँ पर देखिए एक तरीके से हम अन्याय होता हुआ देख रहे हैं सारे के सारे इंटरेस्ट को कट करने के बाद। अब यहाँ इन पॉइंट्स को हम लोग इंडिकेट करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट वी विल डिस्कस राइट नाउ। आफ्टर एन इनिशियल आउटबर्स्ट, अब एक तरीके से गुस्सा तो जगता ही है। आउटबर्स्ट ऑफ नॉट गेटिंग एनफ मनी इन रिटर्न, जितनी मेहनत की थी उसके बदले में जब उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, लता डज नॉट आर्ग्यू, लता आर्ग्यू नहीं करती हैं जो ट्रेडर होता है उसके साथ। यहाँ पर मेंशन किया है विद ट्रेडर बिकॉज ही, सॉरी, बिकॉज ही हैपन्स टू बी क्वाइट पावरफुल, क्योंकि वो ताकतवर है, उसी से उसने पैसे लिए हैं। सी हैज टू डिपेंड, वो और वो जो लता है वो उन पर डिपेंडेंट है। क्या? मनी के लिए, बोरो मनी, नॉट ओनली टू कल्टिवेट हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड बट फॉर
कॉन्टीजेंसीज लाइक चिल्ड्रन स्कूल फीस और मेडिकल बिल्स के लिए भी एक तरीके से वो उन्हें पैसे देते हैं, इसलिए वो एक तरीके से बंद जाती है, तो वो उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकती है। समटाइम्स व्हेन देयर इज नो वर्क इनकम फार्मर्स हैव टू बोरो फ्रॉम द ट्रेडर्स फॉर देयर सर्वाइवल। और चलो अभी ये इनकम तो है हमारी जितनी भी हुई है, उन्होंने कुछ दिया है, कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोगों के पास सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो उन्हें ट्रेडर्स से भी हेल्प मांगनी पड़ती है। तो जब अगर आप अभी आर्ग्यू कर लोगे तो बाद में ट्रेडर आपको मनी नहीं देगा, तो यही बात यहाँ पर इंक्लूड की जा रही है। लता माइट हैव अर्नड जस्ट द सेम वर्किंग एज अ डेली वेज। यहाँ पर वेज जो दिहाड़ी मजदूरी या फिर दिन में दिन भर काम करने के बाद आपको वेज है ना, उसकी बात की जा रही है। शी इज़ वेरी अनहैप्पी, और इस काम से वो बहुत नाखुश होती है। शी कैन नॉट डू अ थिंग, कुछ भी नहीं कर सकती है। नोइंग दैट कॉटन वुड सेल एटलीस्ट ₹2,300 पर क्विंटल। पर वो कितने के दे रहे हैं? 2,300 के हिसाब से दे रहे हैं। उनके हाथ में कितने देते हैं? 4,500। इतना नुकसान झेलने के बाद भी लोकल ट्रेडर हैड मेड अ प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, तो इसलिए उनको जो ट्रेडर है उसको पूरा का पूरा बेचना पड़ा था। तो इस तरीके से हमने देखा कि लता के संग यहाँ पर अन्याय हुआ था ना। अब देखते हैं कॉटन मार्केट, द कॉटन मार्केट ऑफ इरोड। इरोड एक जगह का नाम है। A town in Tamil Nadu, Erode, organizes a bi-weekly cotton market, which is one of the largest in the world. दुनिया का एक तरीके से एक बड़ा मार्केट है। यहाँ पर क्या हो रहा है? लार्ज वेराइटी ऑफ clothes are sold here. Merchants buy clothes here. और यहाँ merchants buy करते हैं, और यहाँ जो वीवर्स हैं यहाँ पर जो वीव कर रहे हैं कॉटन को, यहाँ से उन्होंने बाय किया। नाउ वीवर्स फ्रॉम नियर बाय, जो वीवर्स हैं आसपास के इलाके के, वो अपना जो सामान है जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो यहाँ लेके आते हैं। प्रोड्यूस टू सेल क्लॉथ्स। मर्चेंट, अब यहाँ पर मर्चेंट क्या कर रहे हैं? मर्चेंट प्लेस ऑर्डर क्लॉथ, सामान बेचने के लिए। एक मिनट, यस। क्लोथ मर्चेंट्स प्लेस ऑर्डर्स। अब जो क्लोथ मर्चेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं बड़े 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 बिग गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स या एक्सपोर्टर्स से। किसको? वीवर को। तो उन्होंने वीवर को काम दे दिया एक तरीके से। मर्चेंट परचेज करते हैं यान। अब ये जो यान है, जो ऊन या कपड़ा, जो भी हम लोग यहाँ पर बोले, एक रॉ मटेरियल है, वो मर्चेंट खरीदते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं वीवर को। यहाँ पर वीवर आएगा। वीवर मतलब जो कि वीव कर रहा है, नीचे आपको वीवर की पिक्चर दिख जाएगी। वीवर को बता देते हैं कि किस तरीके का कॉटन उनको बनाना है। तो अब देखते हैं पुटिंग आउट सिस्टम पॉइंट में। कॉटन मेक एरोड में हम लोगों ने एग्जांपल देखा, एक बाय कॉटन मार्केट लग रहा है। यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आते हैं और वो अपने कॉटन को यहाँ पर सोल्ड करते हैं। मर्चेंट उनसे कॉटन खरीदते हैं। कॉटन रॉ मटेरियल है कपड़ा बनाने के लिए, और नियर बाय विलेजेस में वो मर्चेंट्स को, सॉरी, जो वीवर्स है उनको दे देते हैं। तो रॉ मटेरियल खरीद के लाया गया मर्चेंट्स के द्वारा वीवर्स को, और वीवर्स को बता दिया जाता है कि उन्हें कैसे कपड़े बनाने हैं। नाउ पुटिंग आउट सिस्टम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम कवर अप कर लेते हैं अभी। द मर्चेंट हैव एंड एन अपर हैंड, उसके ऊपर एक हाथ है। ठीक है, मर्चेंट हैव एन अपर हैंड ओवर द वीवर्स। वो वीवर्स के ऊपर अपना एक हाथ रखते हैं। कैसे? क्योंकि वो उन्हें यान रिक्वायर्ड कर रहे हैं। यान मतलब जो रॉ मटेरियल है उसके लिए कहीं कहीं जाना नहीं पड़ेगा वीवर्स को, जिसके लिए यहाँ पर नाम लिखा गया है, वीव क्लॉथ टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सपोर्टर। जैसा मांग है उस हिसाब से सामान को प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है वीवर को। सिंस दे प्रोवाइड द यार्न इट बिकम ऑब्लिगेटेड फॉर द वीवर्स। यहाँ पर क्योंकि सामान प्रोड्यूस जो जैसा चाहिए वैसा वीवर को प्रोवाइड कराया गया है, तो वीवर का क्या एक ऑब्लिगेटेड हो जाता है, बंद जाता है टू सेल देयर प्रोड्यूस टू मर्चेंट अलोन। क्योंकि उसने रॉ मटेरियल दिया है तो हम ऑब्वियसली बात है सामान बनाने के बाद उन्हीं को अपना जो प्रोडक्ट है वो भेजेंगे, तो इस वजह से हम बंद जाते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है, ये जो वीवर है इस बात से जरूरी नहीं नुकसान ही हो, इन्हें फायदा क्या हो रहा है? ऑल्सो बेनिफिटेड इन दिस अरेंजमेंट डज नॉट हैव टू स्पेंड मनी ऑन द परचेज ऑफ द यार्न। सबसे पहली बात, उन्हें यार्न खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि उन्हें यार्न मिली मिलाई मिल जाती है, मर्चेंट्स उन्हें देते हैं। डज नॉट हैव टू वरी अबाउट द मार्केटिंग, कि मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, जो मर्चेंट है वो अपने आप ही खरीद के लेके जा रहा है। हिज प्रोड्यूस जस्ट हैज टू टेक इट टू द मर्चेंट, डायरेक्टली कहाँ लेके जाना पड़ता है? मर्चेंट के पास लेके जाना पड़ रहा है। तो एक तरीके से मेहनत भी बच रही है, मार्केटिंग भी बच रही है इन लोगों की। बट यहाँ पर कुछ नुकसान भी हैं। बट द डिसएडवांटेज इन इट पुटिंग आउट सिस्टम
वी वॉज इन प्रोड्यूसिंग, जो वीवर्स हैं जो सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉटन को प्रोड्यूस कर रहे हैं एट होम बिटवीन द वीवर एंड द मर्चेंट, दैट द वीवर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मर्चेंट फॉर द रॉ मटेरियल एंड द सेल ऑफ द फिनिश गुड। जब तक कैसा सामान चाहिए, कैसा बनाना है, कितना कैसा यान उसमें लगाना है, इसके लिए टोटली डिपेंडेंट है जो आपके वीवर्स हैं, किसके ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर है, मर्चेंट के ऊपर है। मर्चेंट उन्हें कम पैसे देते हैं, जितना का लेबर उनकी लग जाती है उससे कम पैसे दिए जाते हैं। वीवर इससे लूजिंग, मतलब एक तरीके से नुकसान में जा रहा है। उसे क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है मनी। परचेज पावर लूम्स, जो ये जो आपकी ऊपर हम लोगों ने देखा है ना, ये क्या है, पावर लूम्स है। इनको परचेज करने के लिए इन्हें पैसे चाहिए, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें खरीदना, मतलब उन्हें एक तरीके से बोरो करना पड़ रहा है। वीवर इज लूजिंग एंड वीवर इज एट द लूजिंग एंड, he has to invest or borrow money to purchase power looms, खरीदने के लिए, which cost 20,000 rupees एक का। So a small weaver, जो कोई small जो weaver है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, spend करना पड़ेगा, एक दो looms खरीदने के लिए 40,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। More the word he has to take help, अब यहाँ पर उसे अपने घर फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। 12 घंटे काम कर रहे हैं और फिर भी उन्हें कितनी कमाई हो रही है, पर मंथ से 4,000 रुपीज़ की कमाई हो रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर वीवर्स की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। नाउ अब इस पॉइंट के बाद आपको पेज नंबर 247 पे दो ये ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। इन दो ब्लॉक्स को भी हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट ब्लॉक। इस ब्लॉक को डिस्कस करने के बाद हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो इस ब्लॉक में क्या है, इस ब्लॉक के अंदर हम एक ग्रीन कलर का बॉक्स देखेंगे जिसमें हमने लता के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद स्टोरी ऑफ कॉटन देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है। तो हम इस क्लास में क्या देख चुके हैं, हम स्टोरी देख चुके हैं लता की, किस तरीके से वो डिपेंडेंट है अपने ट्रेडर के ऊपर, ट्रेडर उन्हें कम पैसे देते हैं। और यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से जो वीवर्स हैं वो डिपेंडेंट है मर्चेंट पे, इनडायरेक्टली फॉर द यार्न एंड फॉर द मनी ऑल्सो। बट कंडीशन दोनों की ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। नाउ हम बढ़ते हैं हमारे ग्रीन कलर बॉक्स की तरफ, जो कि हमारा पेज नंबर 247 पे, and the story of cotton also. Let's move forward to that portion. ऊपर जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, सबसे पहले वी विल डिस्कस दैट कॉटन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लता इज सेंट टू अ गिनिंग मिल वेयर सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन बॉल्स एंड सीड इज प्रेस्ड इनटू बेल्स. One group procures yarn from the yarn traders and distribute it among the weavers. Another group looks after the sales and marketing. By eliminating the merchant, weavers get a better price for their cloth. सबसे पहले हमने देखा कि जो सीड है उसमें से कॉटन को अलग कर लिया गया है, उसके बाद उसे यान में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रेडर्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यान को, सॉरी जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम देख रहे हैं जो यान है उसको ट्रेडर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वीवर्स की तरफ। उसके बाद क्या है, अनदर ग्रुप क्या देख रहा है, सेल्स और मार्केटिंग देख रहा है। बाय एलिमिनेटिंग मर्चेंट, वीवर क्या कर रहे हैं, बेटर प्राइस कॉटन का, सॉरी क्लोथ का देख सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करती है, वो जो कपड़े हैं, जो कॉटन है, जो क्लोथ है वो रीज़नेबल प्राइस में खरीदती है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि वो पावरलूम वीवर से ही खरीदती है जो भी ड्रेसेस वगैरह हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो बाइज क्लॉथ फ्रॉम द हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव एंड सेल्स इट थ्रू स्टोर्स कॉल्ड कोऑपेक्स. तो इस तरीके से हम जो लोकल वीवर्स हैं उनको सपोर्ट दे सकते हैं, उनका जो दोहन है वो नहीं होगा. ना नीचे स्टोरी ऑफ कॉटन देखिए आप, नीचे से स्टार्ट करते हैं. चलिए ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले बनने से स्टार्ट करेंगे. ट्रेडर्स सेल्स द कॉटन टू अ गिनिंग मिल में जो ट्रेडर है उसने कॉटन को बेचा. गिनिंग मिल में उसमें जो सीड्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं, प्रेसेस कॉटन इनटू बेल्स. फिर उसके बाद स्पिनिंग मिल बाइज द बेल्स, स्पिनिंग मिल स्पिन्स द कॉटन इनटू यार्न, कन्वर्ट हो गया यार्न, कॉटन डीलर के पास जाता है. स्पिनिंग मिल सेल्स द यार्न, जो यार्न है उसको बेच दिया जाता है डीलर्स की तरफ, और डीलर देते हैं मर्चेंट को, फिर वीवर्स को मिलता है, वीवर्स वीव करते हैं क्लॉथ्स को टू सप्लाई टू द मर्चेंट. मर्चेंट इन कपड़ों को जो सप्लाई करते हैं
हैं गारमेंट एक्सपोर्ट हाउसेस इन दिल्ली, और इन कपड़ों से ही आपके क्या बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं। तो एक तरीके से कहाँ एक कॉटन की बॉल से लेकर एक पूरी शर्ट तैयार हो जाती है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है कॉटन की, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कहाँ एंडिंग हुई।